संवत्सरी महापर्व की आराधना में उपस्थित भाइयों तथा बहनों, कल्प सूत्र का हमारा 7 दिन से वाचन चल रहा है। आज हमारा लास्ट दिन है कल्प सूत्र पढ़ने का। ऐसे तो हमेशा पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो, लेकिन जो हमने पर्युषण पर्व के दौरान जो 8 दिन तक कल्प सूत्र का वाचन सुनना चाहिए, उसका आज हमारा 8वां दिन है। तो कल हम सुन रहे थे भगवान महावीर की साधना का। भगवान महावीर की साधना में अनेक प्रकार के उपसर्ग आते हैं। सबसे पहला उपसर्ग ग्वाला का आया था। उसके बाद सुल्पाणी यक्ष मंदिर में भगवान रहे, वहां पर भी सुल्पाणी यक्ष ने बड़े बड़े 10 उपसर्ग दिए। उसके बाद भगवान विहार करते हैं, वहां से चंडकोशिक नाग, वो भी भगवान को कष्ट देता है। उसके बाद उनका भी उद्धार करके भगवान आगे चलते हैं। तो चलते चलते अब वो आगे चलते हैं, साधना आगे बढ़ रही है और चलते चलते वो एक गांव में पहुंचते हैं। भगवान ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। इधर क्या होता है, स्वर्ग में इंद्र महाराज भगवान महावीर के साहस की, वीरता की, अभय की प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। इस मनुष्य लोक में भगवान महावीर सचमुच साहसी है, अनंत बली है, उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। देव दानव मानव कोई भी हरा नहीं सकता है। सभी ने, इंद्र ने जो कहा उनकी अनुमोदना की, लेकिन एक संगम देव था जो अभव्य है, मिथ्यात्व है। क्योंकि जो अभव्य होता है वो हमेशा मिथ्यात्व होता है, उनको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो संगम देव है वो अभवी था, साथ में मिथ्यात्वी था। तो उसने कहा, मैं नहीं मानता हूं कि कोई मनुष्य इतनी शक्ति उसके अंदर हो कि उनको देव भी न हरा सके। मैं परीक्षा करूंगा। इंद्र की इच्छा नहीं थी, लेकिन बिना इच्छा इंद्र क्या करता है, परमिशन देता है। तो संगम देव आता है भगवान की परीक्षा लेने के लिए। सबसे पहले वो क्या करता है, भगवान के शरीर के ऊपर सर्प, अनेक प्रकार के आप देख रहे हैं भगवान के शरीर पर कितने सर्प हैं। पूरे चारों ओर भगवान के शरीर के ऊपर सर्प लपेट देता है। सर्प डंक मारते हैं, लेकिन भगवान तो अकंप अचल, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। हमें तो ध्यान में चींटी भी काट जाए तो भी हम ध्यान खोल करके खुजलाने लगेंगे, चींटी को हटाने लगेंगे। लेकिन भगवान को तो सर्प डंक मार रहे हैं, जोर जोर से डंक मार रहे, फिर भी भगवान तो मेरू की भांति अडोल है, स्थिर है। जब लगा इससे भी भगवान विचलित नहीं हुए, तो अनेक प्रकार के वो दृश्य दिखाता है, अनेक प्रकार के नाच करता है, डांस करता है। तो 20 मारणांतिक एक रात्रि में भगवान को संगम देव कितने कष्ट देता है, 20 मारणांतिक कष्ट। तो ये 20 मारणांतिक कष्ट जिनको सुनेंगे तो आपका दिल भी दहल उठेगा कि इतने कष्ट भगवान को, पर भगवान हिले भी नहीं। एक एक कष्ट ऐसे थे जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ऐसे करके एक रात्रि में संगम देव ने 20 मारणांतिक कष्ट दिए। तो कष्ट कौन कौन से दिए, सबसे पहले वो क्या करता है, धूल की आंधी चलाता है। आंधी ऐसी आती है जैसे राजस्थान में धूल की आंधी चलती है, वैसे धूल की आंधी चलाई। आंख कान नाक भगवान की धूल से भर जाते हैं, फिर भी भगवान गिरते नहीं है। दूसरी जो चींटियां होती हैं, लाल लाल चींटियां जो काटने वाली होती, वो चींटियां चलाई, उससे भी भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तिल चट्टे होते बड़े बड़े नेवले सांप, वो गले में डाल देते हैं, चूहा बन करके वो डंक लगाते हैं। हाथी और हथिनी को बना करके भगवान को पैरों से खूंदते हैं। हाथी बन करके वो क्या करता है, पैरों से भगवान को खूंदता है, फिर भी भगवान विचलित नहीं होते। उसके बाद पिशाच का रूप बनाता है, फिर व्याघ का रूप बनाता है, रसोइयों का रूप बनाता है, भगवान के पैरों में खीर पकाता है। हद हो गई, भगवान के पैरों में वो खीर पकाने लगा। फिर पैर भगवान का झुलस गया, अग्नि से जल गया, लेकिन भगवान विचलित नहीं होते।
चंडाल का रूप बना करके भगवान को कुवचन बोलता है, लोहे का गोला बना करके भगवान के मस्तक पर लोहा डालता है, जोर जोर से मारता है। तो अनेक प्रकार के ऐसे 20 मानसिक तो एक रात में कष्ट दी। ऐसे कहा जाता है संगम देव ने भगवान को 6 मंथ तक वो कष्ट देता रहा। इधर इंद्र अधिकांश देखता है कि संगम क्या कर रहा है, वो चला गया या क्या हुआ उसका, देखता है भगवान को अभी भी वो कष्ट दे रहा है। इंद्र की आंखें भर जाती है, उनको पश्चाताप होता है, ये मैंने क्या कर दिया। यदि मैं प्रशंसा नहीं करता भगवान की तो शायद भगवान को इतने कष्ट नहीं मिलते। कहा जाता है पश्चाताप में 6 मंथ तक देवलोक में जो एवरी टाइम नाटक चलते रहते, डांस चलते रहते हैं, वो सब इंद्र ने 6 महीने तक, जब तक भगवान को वो कष्ट देता रहा तब तक इंद्र ने पश्चाताप में बंद रखे। जब 6 महीने का समय पूरा हो गया, इंद्र ने सभी देवताओं से कह दिया कोई भी संगम आए देवलोक में वापस, उनको स्थान नहीं देना है, उनको उनका रेस्पेक्ट नहीं करना है, सबको अनादर करना है, दुत्कारना है और इसको स्थान नहीं देना है। आज भी संगम को स्वर्ग में स्थान नहीं है, वो चूल हिमंत नाम का जो पर्वत है वहां पे अपनी देवी के साथ रहता है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है क्योंकि भगवान को 6 महीने तक इतना सताया। इवन उन्होंने भगवान के पैर पकड़ करके जैसे कपड़े को ऊंचे नीचे करते वैसे भगवान को ऐसे कूटा है, पीटा है, इतने भगवान को उन्होंने कष्ट दिए हैं। तो 6 महीने के बाद जब वो जाने लगा तब भगवान से कहा भगवान मैं आपको कैसे लगा। ऊपर से वो प्रश्न पूछ रहा है संगम कि भगवान मैं आपको कैसे लगा। तब भगवान ने कहा, ऐसे सीधा नहीं बताया, भगवान ने कहा जैसे कोई सेठ होता है, वो यदि परदेश जाता है कमाने के लिए, उसको कोई अच्छा दलाल मिल जाए कि आपका जो माल है उसको हम सवाया दाम में बेचेंगे, तो वो दलाल सेठ को कैसा लगेगा, तो वो तो अच्छा ही लगेगा। वैसे तुम भी मेरे कर्मों को दूर करने में दलाल के रूप में बने हो, इसलिए तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे हो। तो उससे और ज्यादा गुस्सा में आ जाता है, तो भगवान को और ज्यादा पीटना शुरू करता है। उतने में देव आ जाते हैं कि अब तुम्हारा टाइम पीरियड पूरा हो गया है, अब तुम बिल्कुल भी भगवान को कष्ट नहीं दे सकते हो। तो अब संगम क्षमा याचना करता है, तो कहा भगवान मैं हारा, आप विजयी बने, आप पालना करें। भगवान करे कहते डोंट वरी, मेरी आप चिंता ना करें, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे को निमित्त बना करके अनेक लोग अपना उद्धार करते हैं और तुम मेरे को निमित्त बना करके डूब रहे हो। संगम इतने कर्म का अर्जन करता है, इतने कर्म का बंधन करता है, जिसके कारण वो अनंत काल तक इस संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा, क्योंकि उसका मोक्ष तो होगा नहीं, वो अभव्य है। तो संगम के द्वारा भगवान को अनेक कष्ट दिए गए। उसके बाद भगवान विहार करते करते कौशाम्बी नगरी पहुंचते हैं, चंपा नगरी। वहां के राजा दधिवाहन, उनकी पुत्री का नाम था वसुमती। कौशाम्बी नगरी का राजा शतानिक राजा था, उनकी पत्नी का नाम था मृगावती। मृगावती बहुत ही साविका थी, लेकिन शतानिक जो राजा था उनको चंपा नगरी का इतना प्रोग्रेस हो रहा था, जिसके कारण उनके भीतर ज्वेलेशी थी, ईर्ष्या थी। दधिवाहन राजा पास वाला जो राज्य था उनकी हेल्प करने के लिए गया हुआ था, पीछे से शतानिक राजा ने क्या किया, आक्रमण कर लिया। उनका जो सेनापति था वो बड़ा ही, वो भी क्रूर था। उसने पूरी चंपा नगरी में कह दिया सभी लोगों को, उनकी जो सेना थी उन सबको कहा चंपा नगरी को लूटो, जहां जितना भी लूट सकते लूटने का काम करो। इवन जो राजमहल था वहां पर भी लोग आ जाते हैं और सेनापति कहता मुझे धनमाल नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, धारिणी चाहिए, मुझे तो वसुमती चाहिए। तो धारिणी और वसुमती का अपहरण करके वो लेकर के आ जाता है। तो वसुमती और धारिणी दोनों का वो अपहरण करके आता है। धारिणी से कहता है मैं आपको पत्नी बनाऊंगा। तो धारिणी को वो पत्नी बनाने के लिए वो क्या करता है,
धारिणी से कहता है, अब आप मेरे हाथ में है, मैं आपको पत्नी बनाऊंगा। लेकिन धारिणी बहुत उसको समझाती है, मैं किसी के हाथ में आने वाली नहीं हूं, मैं कभी भी अपने ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करूंगी, तुम कुछ भी करो। जब वो नहीं मानता है, तब वो धारिणी क्या करती है, अपनी सील की रक्षा करने के लिए अपनी जीभ को काट करके प्राण त्याग देती है। अब जैसे ये दृश्य देखा सेनापति ने, उसने सोचा ये तो अनर्थ हो गया। अब वो तो वहां से भाग जाता है वसुमती को लेकर के। वसुमती को कहता है, आज से तुम मेरी बहन हो। जैसे ही वो बहन बना करके घर लाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसको लगा इतनी सुंदर कन्या है, जरूर उसको पत्नी बनाएगा। इसलिए उसने कहा, इस कन्या को घर में नहीं रखना है, मुझे तो धन चाहिए। तुम धन लेकर के आओ, तुम खाली आ गए हो, मुझे धन चाहिए, इस कन्या को बेच के आओ। उस समय कहा जाता था कि उस समय मनुष्य को भी बेचा जाता था। गाय बकरी को जैसे आज भी बेचते हैं, लेकिन उस समय तो मनुष्य को भी बेचा जाता था। उनको गुलाम बनाया जाता था, उनको दासी बनाई जाती थी, उनके साथ भी अत्याचार किया जाता था। तो राजकन्या जो वसुमती, उसको बाजार में लेकर के आते हैं, भरी बाजार में उसको बेचने के लिए रख दिया। कोई बोलता है इतनी सोना मोहरी देंगे, कोई बोलता है इतनी। उसने कहा 1000 सोना मोहरी मिलेगी, उसको ही मैं ये कन्या दूंगा। क्योंकि उसने पत्नी ने कहा था, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। ऐसे करते करते एक गणिका, यानी जिसको हम वेश्या बोलते हैं, वो वेश्या आती है। उसने कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा मैं आपको देती हूँ, और मुझे ये कन्या दे दो, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, हमारा वेश्या का बिजनेस है, बहुत अच्छा चलेगा। उसके हाथ में बेच दी। लेकिन वसुमती ने इनकार कर दिया जाने से कि मैं वेश्या के साथ नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वह मेरा सील सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरी माता ने तो सील की सुरक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया, क्या मैं ऐसा काम कर सकती हूँ? कभी नहीं कर सकती हूँ। उतने में एक शेठ, धन्ना नाम का शेठ वहां से पसार होता है। उसने देखा ये सब बेचने के लिए सब खड़े हैं, तो उस कन्या से कहा, चलो मैं आपको बेटी के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मेरी बेटी बन करके मेरे घर रहना। तो गणिका की जितनी मुद्राएं थी वो वापस सेठ दे देता है, और वसुमती को लेकर के वो चलता है। मूला जी से, मूला उसकी पत्नी थी, मूला से कहा, ये अपनी बिटिया है, अपनी बेटी है, उसको बेटी जैसे रखना, उसका पूरा केयर करना, टेक केयर रखना है, आपको टेक केयर करना है। मूला को तो ईर्ष्या होती, इतनी सुंदर कन्या है, ये केवल बिटिया बिटिया बोलते हैं, लेकिन लगता है इसको पत्नी बना देंगे। एक दिन क्या होता है, शेठ आता है बाजार से, और उसके पैर धोने के लिए, उस दिन घर में नौकर नहीं थे, तो वसुमती उनका पैर धोने के लिए जाती है। धोते धोते वसुमती के बाल नीचे गिर जाते हैं। उसी समय शेठ ने उसका बाल नीचे न गिरे, हाथ से उसका ऊपर उठा करके रख दिया। तो ये सारा दृश्य मूला देख रही थी। मूला ने कहा, देख, सोचा, देखो अब लगता है ये थोड़े ही समय में इसको अपनी पत्नी बना लेंगे। आज तो बाल ऊपर किया है, थोड़े दिन के बाद वो अपनी पत्नी बना लेंगे। अब वो अवसर देख रही थी कैसे इसका काम तमाम किया जाए, लेकिन जब तक सेठ है तब तक कुछ नहीं कर सकती थी। अब कुछ दिनों के बाद सेठ को कुछ काम होता है, वो बाहर जाते हैं, 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं। पीछे से मूला सेठानी ने देखा, अब मेरा अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा सोच करके वो क्या करती है, चंदनमाला को बुलाती है। उसका नाम तो वसुमती था, लेकिन सेठ ने उसका नाम चंदनमाला रखा, क्योंकि उसकी वॉइस इतनी स्वीट थी, उसके मुंह से जैसे कोई चंदन निकल रहा हो, उसके शरीर से चंदन की सुगंध आ रही हो, वैसे लगता था। इसीलिए शेख ने उसका नाम चंदना दे दिया, चंदना चंदना करके पुकारते थे। तो चंदना को सेठानी ने क्या किया, उसकी बाल नाई को बुलाया, मुंडित कर दिया, और हाथों में और पैरों में जो लोहे की जो सांकल होती, बेड़ियां होती, उसको बांध दिया, और बेसमेंट जो होता है उसमें उसको रख दिया। और मूला क्या करती है, रसोई को, रूम को ताले लॉक लगा करके अपने पीहर चली जाती है।
3 दिन के बाद जब सेठ आए, देखा घर बंद है, चाबी से खोला और आवाज लगाई, चंदना चंदना चंदना। सेठानी लगता है सेठानी क्लियर गई, लेकिन चंदना भी नहीं दिख रही, क्या बात है। चंदना चंदना, नौकरों को सबको मना कर रखा था, कोई भी नहीं बताएगा, तो नौकर बेचारे चुपचाप खड़े थे। तो इतने में चंदना की बेसमेंट से आवाज आती, पिताजी मैं यहाँ हूँ। धीरे धीरे वो बोलती है, पिताजी मैं यहाँ हूँ। जैसे आवाज आई बेसमेंट के पास, और तुरंत ही सेठ नीचे उतरा। अरे ये क्या, तेरा ऐसा हाथ, ये किसने कर दिया। पिताजी डोंट वरी, आप चिंता ना करें, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे कर्मों ने ही ऐसा काम कराया है। तो दोस्त नहीं देखती है, कितनी बड़ी बात, हम होते तो बोलने लग जाते कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती कि कर्मों ने ही सब कुछ करवाया है, इसमें सेठानी का कोई दोष नहीं है। पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि 3 दिन से भूखी थी, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे। तो किचन का तो ताला लगा हुआ था, बाहर जो सूखे बाकुले पड़े हुए थे, उड़द के बाकुले, वो पड़े हुए थे। उसको सेठ क्या करता है, उसके हाथ में सूप, वो भी सूप में दे करके वो चले जाते। तो चंदना चिंतन करती, मैं तो राजकुमारी थी, सोने के थाल में खाने वाली, मेरी इतनी दासियां थी, खाने के लिए मुझे मनवार करती थी, आज मुझे सूखे बाकुले खाने पड़ रहे, वो भी सुपड़े में, बर्तन भी नहीं खाने के लिए। कैसे मेरे कर्म है। वो अपने कर्म के बारे में चिंतन कर रही है। और उधर सेठ लुहार को बुलाने के लिए गए, उसकी बेड़िया खुलाने के लिए। तो लुहार बुलाने के लिए गए हैं। इधर क्या होता है, भगवान कौशाम्बी नगरी के आसपास विहार कर रहे थे। भगवान ने भी सुना था कि ये चंदना जो राजकुमारी है, उसको दासी बना करके रखा गया है। भगवान चाहते थे दास प्रथा को बंद करना, तो भगवान के उपवास चल रहे थे, घरों घर भगवान जाते, घर घर जाते, लेकिन पालना किसी के हाथ से नहीं करते थे। सब लोग सोचते क्या बात है, भगवान प्रतिदिन पालने के लिए आते हैं, लेकिन बिना पालना किए, बिना पालना लिए वो वापस लौट जाते हैं। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर भी भगवान तो पालना करते नहीं, बस प्रतिदिन आते हैं और वापस वो चले जाते हैं। ऐसे करते करते 5 महीना 25 दिन बीत जाते हैं। उस दिन भगवान चलते चलते, जहाँ चंदना खड़ी थी, क्योंकि चंदना देखती है कि पापा आ रहे हैं या नहीं, तो एक पैर बाहर एक पैर अंदर ऐसे करके वो खड़ी थी, हाथ में बाकुले लिए हुए थे सूप में, वो लेकर के वो खड़ी थी। उतने में भगवान ने देखा ये चंदना खड़ी है, तो क्या करते हैं, भगवान उनके पास आते हैं। चंदना बड़ी खुश हो जाती, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, सारे कष्ट भूल जाती है भगवान को देख करके। भगवान ने ऊपर से नीचे पूरा देखा। भगवान के 13 अभिग्रह थे, तो 13 अभिग्रह कौन से थे। पहला अभिग्रह था कि कुलीन राजकन्या हो, वो माने राजकन्या हो। दूसरा था कि वो बाजार से बिकी हुई हो, बाजार में बिकी हुई हो, तो चंदना थी, राजकुमारी थी, बाजार में बिकी हुई थी। तीसरी बात कि सिर उसका मुंडित हो, तो वो 3 अभिग्रह मिल गए। चौथा था कि उसके हाथों में हथकड़ी हो, तो हथकड़ी भी थी, 4 मिल गए। पैरों में बेड़ी हो, तो वो भी मिल गया। छठा था 3 दिन की भूखी हो, वो भी मिल गया। सातवां था कि उसके आंखों में आंसू हो, आंखों में आंसू नहीं थे। एक पैर अंदर हो, एक पैर घर के बाहर हो, तो वो भी था। और बासी उड़द के बाकुले वो भी सूप में हो, तो वो भी मिल गया। 2 प्रहर बीत गए हो, यानी आधा दिन बीत गया हो, तो वो भी था, आधा दिन बीत चुका था। और सिर पर घाव उसके हो गए थे, क्योंकि सेठा ने जोर से मारा था। और बेसमेंट में बैठी हुई हो। वो सारे अभिग्रह 12 मिल गए, 13 थे भगवान के, उनमें से 12 मिल गए। एक आंखों में आंसू नहीं था। भगवान वापस लौटते हैं। अब चंदना के तो दुख का पार नहीं रहा। अरे प्रभु, आप तो सबको तारने वाले, सबका उद्धार करने वाले, मुझे लगता है जब दुख के दिन होते हैं तब भगवान भी सहायता नहीं करते हैं। आज भगवान भी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। उसके आंखों में अश्रुधार, जोर जोर से वो रोने लग जाती है, सिसकती है। भगवान ने देखा अब
13वां जो अभिग्रह था, आंखों में आंसू, वो भी हो चुका है। 13 अभिग्रह मेरे पूरे हो गए हैं। तो भगवान आते हैं वापस चंदना के पास। चंदना के हाथ से आप देख रहे हैं दृश्य पिक्चर में, कि चंदना के हाथ से प्रभु क्या ले रहे हैं? उड़द के बाकुले, सूखे उड़द के बाकुले। भगवान के पालना कितने दिनों का है? 5 महीना 25 दिन का। और भगवान की तपस्या कैसी होती थी? चौयारी तपस्या। हम तो 5 दिन के बाद यदि उपवास भी करते हैं तो कितनी बड़ी लंबी लिस्ट होती पालने की। भगवान के पालने में ना घी न दूध, कुछ नहीं, सूखे बाकुड़े, वो भी बासी बाकुड़े, उससे भगवान पालना करते हैं। जैसे ही दान दिया, पूरे आकाश में गुंजायमान हो गया, देवदुंदु भी बजने लगी। अहो दानम, 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 अहो दानम। 5 प्रकार के दिव्यों की वर्षा होती है, स्वर्ण मुद्रा की बारिश होती है। अब ये बात बुला शेठानी को पता चलती है। आज तो घर में सोने की बारिश हुई है, वो भी लेने के लिए आती है। लेकिन इंद्र ने अनाउंसमेंट कर दिया, ये सोनैया कोई भी उठा नहीं सकता है, इसको कोई नहीं ले सकता है, ये चंदना की दीक्षा में काम आएगा। इंद्र ने अनाउंसमेंट किया कि ये चंदना है, चरम शरीर है, यानी इसका अंतिम भव है। भगवान को केवल ज्ञान होते ही प्रथम शिष्या चंद्रा बनेगी और 36,000 साध्वियों की प्रमुखा बनेगी। ऐसा अनाउंसमेंट कौन करते हैं? इंद्र करते हैं। तो चंदना का भी भगवान उद्धार करेंगे। तो दास प्रथा का, जो दास प्रथा चल रही थी भगवान के टाइम में, तो दास प्रथा पर भी प्रहार किया, जातिवाद पर भी भगवान ने प्रहार किया। अनेक प्रकार के भगवान काम करते हैं। तो वहां से ये चंद्रा का उद्धार हो जाता है। उसके बाद अब ये जीवन का लास्ट कष्ट, अंतिम चौमासा, साधना का 12वां वर्ष। अब प्राय प्राय सारे जो कर्म थे, जितने भी कर्म थे भगवान के, वो सारे कर्म कट गए। बस एक कर्म, जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में उन्होंने क्या किया था? सया पालक के कान में गरम गरम शीशा डाला था। कान में कष्ट दिया तो भगवान के भी कान में ही कष्ट आ रहा है। भगवान की आत्मा है जो थोड़े दिन के बाद तो केवल ज्ञान जिनको प्राप्त होने वाला है, इसी जन्म में मोक्ष होने वाले, उनको भी कर्म नहीं छोड़ते हैं, तो हमको तो कर्म कैसे छोड़ेंगे? इसीलिए तो हमें सोच समझ करके कर्म का बंधन करना है। कर्म बांधना ही नहीं है, फिर भी कर्म, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, कर्म बंधते रहते हैं, लेकिन ऐसा काम न करे जिसको भोगना पड़े, निकाचित हो जाए। तो भगवान ने उस समय निकाचित कर्म का बंद कर लिया था त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में, सया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डाल करके। वो ही सया पालक अनंत भव घूमता 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 अब वो ग्वाला हो गया है। तो ग्वाला बन गया। और अब वो बेल, ग्वाला का काम होता है बेलों को चराना। तो बेलों को वो चरा रहा था, चरते चरते वो कहीं भाग गए दूर। तो भगवान के पास आता है, भगवान तो ध्यान में खड़े थे। भगवान से कहा, मेरे बेल कहाँ है? भगवान तो ध्यान में खड़े होने से कुछ बोलते नहीं। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है मैं इतनी बार बोलता हूँ? फिर भी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो इतना गुस्सा आ जाता है, वहां जो वृक्ष था, ट्री था, उसकी टहनी तोड़ी, उसमें से उसने नुकीली जो कांटा जैसे एकदम नुकीला नुकीला था, उसकी सूल हाथ में ली और भगवान के कान में आर पार डाल दिया। आप देख रहे हैं भगवान के कान में कैसे, एक कान में डाली, दूसरे कान में वो निकल जाती है। और फिर वो बाहर की जो थी वो काट करके पूरी अंदर डाल देता है, किसी को पता भी न चले भगवान के कान में कुछ नुकीली सुई हैं या नुकीले कांटे हैं, किसी को पता न चले। वैसा करके वो भाग जाता है वहां से। अब भगवान पाना करने के लिए सिद्धार्थ के घर जाते, उनके पिता नहीं, कोई दूसरे थे, उनका नाम भी सिद्धार्थ था। उनके घर पहुंचे। उनके घर में एक वैद्य था जिसका नाम था खरक वैद्य। तो खरक वैद्य था। तो जैसे ही भगवान को देखा, भगवान का शरीर एकदम नीला,
देखा कि भगवान को जरूर कहीं न कहीं कोई कष्ट है, कहीं न कहीं उनके शरीर में शल्य है, कहीं न कहीं काँटा है उनके शरीर में कहीं न कहीं पेन है। पूरी बॉडी चेक करता है, देखा कान के अंदर नुकीली सुइयाँ हैं। भगवान तो पारना लेकर के चले जाते हैं, पारना करके भगवान तो ध्यान में स्थित हो गए। अब सिद्धार्थ ने वैद्य से कहा, वैद्य कितना भी कुछ भी खर्चा हो, लेकिन मैं भगवान की सेवा करूंगा और तुमको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आप वैद्य हैं, आप ही काम कर सकते, बाकी पैसा जो भी हो, जो भी खर्चा हो मैं करूंगा, लेकिन भगवान के कान में जो पीड़ा है, जो नुकीले कांटे हैं, उनको तुम निकाल दो। तो वो वैद्य भी अपना सारा सामान लेकर के आता है, तेल का भगवान को सबसे पहले मालिश करता है, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बॉडी। उसके बाद जो नुकीली सुइयां थी, अंदर नुकीले कांटे थे, उनको भगवान के कानों से वो निकालता है। उस समय कहा जाता है भगवान के भी चीस निकल जाती, भयंकर वेदना होती। ये हाईएस्ट लेवल का कष्ट था, जो 12 साल में, 12.5 साल में जितना जो कष्ट नहीं था, वो संगम के भी जो कष्ट था वो भी मध्यम कोटि का था, लेकिन ये हाईएस्ट कोटि का भगवान का कष्ट था। इस समय भगवान के कानों से भी ब्लड की धारा बह जाती है, भगवान को भयंकर कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, फिर भी भगवान तो अपनी साधना में लीन थे। भगवान सोचते हैं कि मैंने कष्ट दिया था इस सया पालक को, इसलिए आज अच्छा मौका है कर्म को चुकाने का। तो भगवान ऐसा सोच करके वो समता से सहन करते हैं, क्योंकि भगवान सोचते कि जो भी मेरे को कष्ट आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, मैंने जरूर कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ही मेरे जीवन में इतने कष्ट आए। ये अच्छा है कि सारे कर्म अब मेरे कट चुके हैं, अब मेरे कर्म कोई भी बाकी नहीं रहा है। ये लास्ट कर्म, फर्स्ट कर्म भी, उपसर्ग भी ग्वाले से स्टार्ट हुआ था, लास्ट उपसर्ग भी भगवान को ग्वाले ने ही दिया। ऐसे करके भगवान के सारे कर्म नष्ट हो गए। अब भगवान को क्या होता है, भगवान का जो साधना काल था 12.5 वर्ष का, वो कंप्लीट हो जाता है वैशाख सुदी दशमी का दिन, वैशाख सुदी दशमी का दिन। और जृंबक, जो जृंबक नदी थी, ऋजुबालिका नदी, और जृंबक गाथापति, जो वहां पे गाथापति था, तो वहां पे क्या है, तो ऋजुबालिका नदी के किनारे भगवान शुक्ल ध्यान में खड़े हो जाते हैं। वैशाख सुदी का दिन, वैशाख सुदी दशमी का दिन भगवान शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं। तो शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं, भगवान को क्या होता है, शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं, और उसके बाद वो गोदोही का आसन में बैठते हैं। गोदोही का आसन में बैठते ही भगवान को शुक्ल ध्यान की श्रेणी के माध्यम से जो घाती कर्म थे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये जो 4 घाती कर्म थे, उनका वो नाश करते हैं और वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान को इतनी साधना करने के बाद 12.5 वर्ष तक इतने उपसर्ग सहन किए। ये तो मैं भूली कि अनार्य देश में गए थे, अनार्य देश में भी भगवान को इतने कष्ट मिले, इतने कष्ट दिए गए, लेकिन भगवान ने सारे कष्ट को समता से सहन किए। तो यह भगवान का जो जीवन है बड़ा ही मतलब साधनामय और कष्टप्रद था। भगवान के एक दिन भी मतलब 12.5 वर्षों का जो साधना काल था, बहुत कम दिन होंगे जिसमें भगवान को कोई कष्ट ना आए हो। बाकी सारा समय वो ध्यान में ही बिताते थे, और ध्यान में ही लोग कष्ट दे करके जाते, लेकिन भगवान तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते थे। तो तत्क्षणं भगवन्तस्य अनुत्तरेणं नारायणं, अनुत्तरेणं दंशनेणं, अनुत्तरेणं चरित्रेणं, अनुत्तरेणं आलएणं, अनुत्तरेणं विहारेणं, अनुत्तरेणं अज्जवेणं, अनुत्तरेणं मध्यवेणं, अनुत्तरेणं लाघवेणं, अनुत्तराय खन्ति, अनुत्तराय मुक्ति, अनुत्तराय तुष्टि, अनुत्तरेणं सच्च संजम तव सुचरिये सोवच्छिये खन निबाण मग्गेणं अप्पाणं भावे मानस दुबालस संवत्सरायं विकंतायं 13 संवत्सरस्य अंतरा वट्टमानस जैसे गिम्माहणम दोचे मासे चौथे पक्षे वैसाह शुद्धे तत्सणम वैसाह शुद्धस दसमी पक्षेणम पायणगा मिणिये छायाए ओरिष्ये अभिनिवट्टाए पमाण पत्ताए शुभ एणम दिवसेणम।
तो इसमें बताया है कि भगवान का जो ज्ञान था वो अनुत्तर, दर्शन भी अनुत्तर था, उनका चारित्र भी अनुत्तर था, उनका विहार अनुत्तर था, ऋजुता, मृदुता, लघुता, शांति, संतोष, संयम, तप, ये भगवान का सब अनुत्तर था। तो साधना का 13वां वर्ष चल रहा था। उस समय भगवान को वैशाख सुदी दशमी के दिन क्या होता है, विजयेन मुहूर्तेनम जंभियेगा मत्स्य नगरस्य बह्या उज्जु वालियाय नये तीरे वेयावतस चेयस अदूर सामंते सामागस गहावैस कट्ठकरणंसी साल पायवस अहे गोदो हियाय उकुड़ उकुड़िये निशित जाए आयाय नाणाय आया मेमाणस छट्टेणम भत्तेणम अपाण एणम हतुत्तरायम नकत्तेणम जो गुआ गयन झाणम तैयाय कड्डमानस अनंते। यानी विजय मुहूर्त था उस समय, और जंबिये नाम का नगर था, और रिजुमालिका नदी थी, नदी का किनारा था, और वैशाख सुदी दशमी का दिन था, और सामक गाथा पति का खेत था, और अशोक वृक्ष के नीचे गोदोही का आसन में भगवान विराजमान था, और बेले की तपस्या थी, हस्तोत्तर नक्षत्र था। उस समय भगवान को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान दर्शन यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है भगवान को। यानी 4 घाती कर्म का क्षय करते हैं, और भगवान को गोदोही का आसन में भगवान को क्या हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भगवान क्या करते हैं, देशना देते हैं, देशना देते हैं। लेकिन प्रथम देशना क्या है, खाली जाती है, क्योंकि देवता ही देवता आते हैं, कोई भी उनकी देशना को झेलने वाले नहीं थे। तो सेकंड देशना होती है, उस समय जो भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद देवता क्या करते, संवत्सरण की रचना करते। संवत्सरण की रचना आप देख रहे हैं, तो संवत्सरण की रचना करते हैं। तो 12 प्रकार की परिषद होती है संवत्सरण में, 8 प्रकार की देवता की परिषद, 4 प्रकार की मनुष्य मनुष्यणी तिरंचणी, ऐसे 12 प्रकार की परिषद होती है। 12 प्रकार की परिषद के बीच भगवान उपदेश देते हैं। तो प्रथम देशना में तो देवता ही थे, इसीलिए प्रथम देशना खाली जाती है। वैशाख सुदी दशमी के दिन कोई भी तीर्थ की स्थापना नहीं होती है। वैशाख सुदी 11 के दिन भगवान क्या करते हैं, संघ की स्थापना करते, तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 प्रकार की तीर्थ की स्थापना होती है। और भगवान क्या करते, भगवान के पास 11 गणधर, जो 11 ब्राह्मण थे, वो अपने शिष्यों के साथ आते हैं, और भगवान क्या करते हैं, सबको दीक्षा देते हैं। तो 1444 एक साथ दीक्षित हो जाते हैं। प्रथम गणधर गौतम इंद्रभूति, जिसको इंद्रभूति नाम था पहले, लेकिन भगवान ने गौतम से पुकारा था। तो ये उनके मन में जो भी समस्याएं थी, जो संदेह था, जो डाउट था, उनको भगवान ने दूर किया, और सब के सब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते अपने शिष्यों के साथ। तो 1400 यानी 1444 साधु एक साथ बनते हैं। और इधर दीक्षा भी होती है चंदनबाला की। तो प्रथम शिष्या चंदनबाला बनती है, जिसको प्रमुख बनाया था। 36,000 साधने थी भगवान के टाइम, और 14,000 साधु थे। इतनी भगवान की शिष्य संपदा थी। और ऐसे करके भगवान जब 42 वर्ष के थे, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 12.5 वर्ष तक साधना की, तो 42 वर्ष की हो गए। उसके बाद तो भगवान ने दीक्षा लेने के बाद बहुत गांव में घूमते हैं, और लास्ट में भगवान केवल ज्ञान को क्या केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया। उसके बाद वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होते कार्तिक वदी अमावस्या के दिन। उससे पहले भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद देश विदेश में खूब काम करते हैं। तिन्नाणम तार्याणम, इस सूत्र को चरितार्थ करते, अनेक लोगों का उद्धार करते हैं, स्वयं भी तरते हैं, दूसरों की भी तारते हैं। इस प्रकार संक्षेप में हमने कल्प सूत्र के आधार पे भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र को पढ़ा। अब दूसरा हमारा सेशन होगा तपस्या का अभिनंदन, जो हमारे मायामी में शशि भाई, जिसके घर में हम हैं, शशि भाई वेद, जो लाडनू के हैं,
तो उन्होंने 10 की तपस्या की है। दूसरे हमारे तपस्वी है सचिन भाई, तो सचिन बोरडिया है, तो वो सचिन भाई ने 8 की तपस्या की है, शशि भाई ने 10 की तपस्या की है। तो अब हम तपस्वियों का अभिनंदन करेंगे। तो तपस्वियों का अभिनंदन करने के लिए सबसे पहले कौन बोलेंगे? कुसुम जी बोलेंगे? चलिए, हाँ सुनीता जी, हमारी सुनीता जी बहुत एक्टिव और उत्साही है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन सुनीता जी से वो तपस्वियों का अभिनंदन करें। जीवन दामी गुरुदेव और श्रमणी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन व नमन। सभी उपस्थित साधर्मिक भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज शशि अंकल और सचिन भाई की तपस्या चल रही है। आप दोनों के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, तपस्या की सुख साता पूछते हैं। देव गुरु धर्म की कृपा और शासन देवी आप दोनों तपस्वियों को तप करने की शक्ति प्रदान करे। तपस्या करने वालों को राले से आंचल्या परिवार की ओर से खूब खूब धन्यवाद। एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तपस्यारी आई है बाहर मयामी के आंगन में, तपस्यारी आई है बाहर मयामी के आंगन में। तप है साचो जीवन ज्योति, तप है साचो जीवन ज्योति। समकित राथे पावो मोती, समकित राथे पावो मोती। तपस्यारी थारी वारी जाऊं हजार, शशि जी और सचिन जी की तपस्यारी। तपस्यारी वारी जाऊं हजार, शशि जी और सचिन जी की तपस्यारी। कर्म का कचरा आज जलावा, कर्म का कचरा आज जलावा। मैत्री का मंगल दीप जलावा, मैत्री का मंगल दीप जलावा। आया है अवसर आज शशि जी और सचिन जी के जीवन में, आया है अवसर आज शशि जी और सचिन जी के जीवन में। तपस्यारी आई है बाहर मयामी के आंगन में, तपस्यारी आई है बाहर मयामी के आंगन में। तप में निरंतर आगे बढ़ जो, तप में निरंतर आगे बढ़ जो। मोक्ष मंजिल लक्ष्य रखी जो, मोक्ष मंजिल लक्ष्य रखी जो। सुख साता पूछा आज राले सु आंचल्या परिवार सु, सुख साता पूछा आज राले सु आंचल्या परिवार सु। ओम अरहम। आज ये तप अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें और भी कोई बोलना चाहे तो वो अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। गरिमा। ओके, सो गरिमा है, आभा जी, गरिमा। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तो प्रतिक्रमण किया नहीं है, तो मिच्छामि दुक्कडम तो बाद में होगा। मिच्छामि दुक्कडम नहीं, अभी तो पापा के लिए बोलना है। तपस्या करते हैं ना पापा हर साल। हाँ, तो कुछ बोलिए पापा के बारे में, तपस्या जो चलती है उनकी। बहुत बहुत अच्छा
पुण्य मिलेगा उनको, और बहुत अच्छी बात है वो करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं बाकी फैमिली के लिए। तो I think आगे that's it. आगे उस फैमिली में तुम्हारा ही नंबर है। Right. सो उस ट्रेडिशन को कैरी ऑन करना है। पापा किस तरह से हर वर्ष करते हैं और बड़ा तब करते हैं, Uh-huh. तो फिर अब गरिमा का नंबर आता है ना उसके बाद में। Right. चलिए, और किसी को बोलना है? आभा जी हैं? आपने तो बस बना। और भी कोई बोलना चाहें शशि भाई के परिवार से, सचिन की फैमिली से, कोई भी कुछ बोलना चाहे तो हाथ ऊंचा कर सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई अपना गीत, तपस्या से संबंधित कोई गीत प्रस्तुत करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, हाँ, रेणु जी कर रही हैं क्या? चलिए, जो भी है तैयार हो हमें बता दे तो हम उनका नाम ले सकते हैं। आज हम संवत्सरी महापर्व है, जैन धर्म का सबसे प्रमुख और सबसे महान ये पर्व संवत्सरी महापर्व, जिसे जैन समाज तप आराधना के द्वारा मनाता है। आज के दिन हम संवत्सरी महापर्व के दिन उपवास रखते हैं और वो भी कोशिश ये करते हैं निर्जल उपवास करने की, यानी पानी भी नहीं लेने की कोशिश करते हैं। ये तपस्या जब चतुर्मास प्रारंभ होता है तब से प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग पूरे चतुर्मास में कुछ न कुछ तपस्या करते रहते हैं, पूरा का पूरा शहर तपस्या करता है, इसलिए चतुर्मास के दौरान उपवास की बारी चलाई जाती है। कुछ लोग बेला करते हैं तो बेले की बारी भी चलती है, तेलिया चलता है, कभी कभी अठाई का भी बारी चल जाती है। सो कहने का इतना ही मतलब है कि चतुर्मास का जो काल होता है वो आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए जाना जाने वाला ये काल है। इसमें आत्मशुद्धि के लिए सभी लोग जो है सजग होते हैं, जागरूक बनते हैं और अन्य सभी कामों को करते हुए भी तप का अनुष्ठान भी करते हैं। और छोटा तप तो सभी उपवास, बेला तेला कोई कर भी ले, किंतु 28 का तप करना, 10 की तपस्या करना, 15 की तपस्या करना या मास्कमन करना, ये अपने आप में बड़े तपों के अंदर आता है। तो हम ये जानते हैं कि भोजन को त्यागना, भोजन को छोड़ना ये कोई सरल बात नहीं होती है। और हमारा जीवन आहार का के साथ इतना गहरा जुड़ा हुआ है कि सिद्धांत तो ये कहता है कि जीव 2 समय से अधिक भूखा रह ही नहीं सकता है। ठीक है ना? 2 समय किसे कहते हैं? एक पलक हम झपकाते हैं उसमें असंख्य समय बीत जाते हैं। आप एक बार आईज को ब्लिंक करते हो, इसमें इन्यूमरेबल मोमेंट्स चले जाते हैं, बीत जाते हैं। तो 2 समय कितना है? ये नैनो सेकंड का भी नैनो सेकंड कह दीजिए, उसका भी नैनो सेकंड कह दीजिए, इतना शॉर्ट टाइम होता है। तो कहा जाता है कि जीव जब शरीर छोड़ करके दूसरे जन्म में जाता है तो उस समय उसको मैक्सिमम 4 समय लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। अगर उसका जन्म किसी डिस्टेंट प्लेस पर हो रहा है, किसी दूसरे प्लेनेट पर हो रहा है या अपने ही देश के अंदर एक दूसरे ही कोने में हो रहा है, तो उसे पहुंचने में संभव हो सकता है कि वो मैक्सिमम 4 समय ले ले। परंतु उस 4 समय के अंदर भी ये सबसे इस बात पर गहराई से विचार किया गया कि वो 4 समय तक बिना कुछ भोजन किए, आहार लिए ट्रेवल नहीं कर सकेगा। तो उसको कैसे, उसके ट्रेवलिंग में आहार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है ना, फिजिकल शरीर नहीं है। और आपको बीच में 4 समय के अंदर शशि भाई को अगर भोजन की जरूरत है तो कुसुम जी बना करके इनको टिफिन वहां तक पहुंचा नहीं सकते उस स्टेट में, है ना। उसमें भी असंख्य समय और कई घंटे लग सकते हैं।
सो इतने समय में तो वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जीव पहुंच जाता है। सो समय इतना शॉर्ट है और उसको ट्रेवल करना है और ट्रेवलिंग करना जरूरी है। एक जन्म के बाद में दूसरे जन्म में जीव को जब जाना होता है, एक भाव से दूसरे भाव में जाना होता है, तो जाना तो जरूरी है। वो बीच में रुक भी नहीं सकता, कहीं स्टॉप भी नहीं कर सकता, कहीं रेस्ट भी कहीं नहीं कर सकता है। उसे कंटिन्यूअस चलना ही होता है। सो उस कंडीशन में वो चले कैसे, क्योंकि वो 2 समय से ज्यादा भूखा ही नहीं रह सकता, बिना आहार के रह ही नहीं सकता। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में हमारा जो कर्म शरीर है वो आपको सपोर्ट करता है, फोर्स करता है, लिफ्ट देता है, जिसको कार्मण योग कहा जाता है शास्त्र की भाषा में, है ना। कार्मण शरीर से आपको लिफ्ट मिलती है। जिस समय आप 2 समय से अधिक जीव ट्रेवल ही नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको जब सपोर्ट चाहिए, कोई फिजिकल एनर्जी चाहिए, तो कार्मण शरीर उस समय अपनी एनर्जी एक्सर्ट करता है, वो अपनी फोर्स देता है, आपको एनर्जी देता है, और आगे आप उससे ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। सो इसको कहते हैं आहारक अवस्था जीव की। 2 समय के बाद वो आहार लेता है, 2 समय तक वो बिना आहार के रह सकता है, उसको अनाहारक अवस्था जीव की कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि आहार और जीवन कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। आप मतलब डेथ के बाद ये फिजिकल बॉडी नहीं होते हुए भी आहार की जरूरत जीव को रहती है, उसके बिना वो आगे ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो इस जीवन में जहाँ की हमें बहुत सारे काम करने होते, उन कामों को करते हुए बिजनेस के काम करने हैं, कहीं हमें शो लगाना है, कहीं हमें कुछ काम के लिए जाना है। सो ये इतना सारा एक्सर्शन हम जो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी की सप्लाई का सोर्स क्या है। सो हमारे अंदर की अपनी आत्मा की शक्ति तो होती है, किंतु वो शक्ति भी जब फिजिकल रूप में आप कुछ काम करते हो, तो उसको फिजिकल एनर्जी के सपोर्ट से ही वो काम हो सकते हैं, और उसके लिए आपको निरंतर आहार लेने की आवश्यकता रहती है। सो शास्त्र कहता है कि आहार 3 प्रकार के होते हैं। पहला आहार होता है ओज आहार, दूसरा होता है रोम आहार, और तीसरा होता है कवल आहार। ओज आहार जब बच्चा माता के गर्भ में आता है, तो जो जहां से भी सोल आती है आत्मा के जो उदर में इंटर करती है, तो सबसे पहले वो ओज आहार यानी ओवम और स्पर्म इनका मिश्रण ग्रहण करता है, और फिर अपनी बॉडी का निर्माण करना शुरू करता है। ये सबसे पहला आहार होता है ओज आहार। ओज आहार जितना अच्छा होता है, स्वस्थ क्वालिटी का होता है, बच्चा भी उतना ही स्वस्थ होता है, उसके शरीर का निर्माण भी बहुत अच्छे से होता है। सो ये ओज आहार जीव मतलब जीव को देखिए, गर्भ में आने के प्रथम मूवमेंट में ही उसको आहार की जरूरत होती है। वो आगे का काम बॉडी निर्माण, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, उसका जितना भी कुछ होना है 9 महीने के अंदर, वो सब वो पहला आहार ग्रहण करेगा, तभी वो हो सकता है। दूसरा, वो निरंतर जब वो डेवलप हो जाता है, तब उसे निरंतर श्वास लेकर के वो अपनी आहार लेता रहता है। इसे रोम आहार कहते हैं। हमारे शरीर में जो रोमकूप बने हुए, कहा जाता है कि 3.5 करोड़ रुआली होती है। रोमकूप होते हैं जिससे निरंतर आप ऑक्सीजन लेते रहते हो, और वो ऑक्सीजन एक प्रकार का आहार है, रोम आहार, जो आपके भीतर जाता रहता है। सूर्य के प्रकाश की किरणें आप लेते हो, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है, विटामिन डी का क्रिएट होती है आपकी स्किन के अंदर, जो कि आपको रोगों से भी बचाए रखती है और शरीर को भी ऊर्जा और एनर्जी देती है। तो ये रोमकूपों के माध्यम से जो कुछ आप बाहर से ग्रहण करते हैं एनर्जी के रूप में, चाहे सूर्य के प्रकाश के रूप में, चाहे हवा के रूप में, चाहे ऑक्सीजन के रूप में, ये सब चीजें जो हैं आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, एनर्जी देती है, सिर्फ रोम आहार कहते हैं। तीसरा आहार है कवल आहार। कवल आहार यानी मुख से लिया जाने वाला आहार। तो एक हम जो तपस्या करते हैं, हम जो बड़े बड़े तप का अनुष्ठान करते हैं, इसमें हम कोशिश क्या करते हैं, हम रोम आहार को नहीं रोकते हैं। हमारा ओज आहार तो ऑलरेडी हमारे अंदर काम करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो काम करता रहता है। तो ये 2 आहार तो आपके निरंतर ही काम करते रहते हैं, अंदर में चलते रहते हैं, उनकी सपोर्ट से आप चलते हैं। किंतु थोड़ी और एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको चाहिए,
वो आप फूड से ग्रहण करते हैं, भोजन से ग्रहण करते हैं, और इसलिए भोजन आप लेते हैं और आपको ये लगता है कि ये भोजन जो आप बाहर से मुख के द्वारा जो ले रहे हैं, इसी से आपको सब कुछ एनर्जी मिल रही है और आप काम कर रहे हैं। और इसीलिए मनुष्य के मन में रहता है कि भोजन का अगर मैंने त्याग कर दिया तो मेरा एनर्जी सोर्स जो है वो बंद हो जाएगा एक तरह से, और मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए आहार त्याग करने की उसकी इच्छा जल्दी से नहीं होती है। दूसरा, हमारे अंदर एक आहार संज्ञा होती है, भोजन करने की एक अभिलाषा होती है, एक वृत्ति होती है, जिसको इंस्टिंक्ट साइंस की भाषा में कहा जाता है। हंगर इंस्टिंक्ट होती है, जिससे हमें भूख लगती रहती है, खाने की इच्छा पैदा होती रहती है। ये जो आहार संज्ञा हमारे अंदर निरंतर काम करती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम बाहर से कवल आहार ग्रहण करते हैं। सो ये आहार ग्रहण करने की इच्छा पर विजय करना, इसकी भी एक बड़ी साधना करनी पड़ती है। निरंतर हम अगर उपवास, तपस्या, त्याग, प्रत्याख्यान न करें तो हमारे अंदर वो आहार संज्ञा पर विजय करने की वृत्ति का विकास नहीं होता है। तो जो लोग भी तपस्या करते हैं वो एक तरह से अपनी आहार संज्ञा पर विजय करते हैं। अपनी भोजन की अभिलाषा जो उसके अंदर उनके अंदर इन्नेट जो अभिलाषा है, जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो बाय बर्थ हर जीव के अंदर रहती है और एक्टिव रहती है, सो उसको वो नियंत्रित करते हैं। और ये जो कवल आहार है, कवल आहार भी 4 तरह का होता है। उसको कहते हैं अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अशन, पान, खादिम और स्वादिम। अशन का मतलब है खाना, जो डेली रूटीन का आपका जो भोजन है, आप डेली रूटीन में लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, नाइट में, कुछ भी जो जनरल आपका रोज का डेली रूटीन का नॉर्मल जो फूड है, वो सारा अशन के अंतर्गत आता है। तो तपस्या जो कर रहे हैं उसको कहा जाता है अनशन, न अशन। जो डेली रूटीन में आप भोजन कर रहे थे वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। सो उसको कहते अनशन, अशन को नहीं करना है। किंतु केवल अशन नहीं कि डेली रूटीन में आप फल का, सब्जी, दाल, चावल, दही, पापड़ वगैरह वगैरह जो कुछ भी आप लेते हैं, आपका नॉर्मल जो चीजें है, किंतु उसके साथ साथ में 2 आहार और भी त्याग करना है। वो क्या है? खादिम। खादिम का मतलब है कि और एक्स्ट्रा चीजें आप जो खाते हो, लड्डू है, ड्राई फ्रूट्स है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है ना। सो वो सब एडिशनल जो सप्लाई सोर्सेस आप यूज करते हो, जो हमेशा डेली रूटीन में खाते नहीं हो। सो मिठाई है, नमकीन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, कुछ और न्यूट्रिशियस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीजें लेते हो। सो ये खादिम के अंतर्गत माने जाते हैं। स्पेशली स्वादिम, स्वादिम का मतलब है कि आप मुंह को सुगंधित बनाने के लिए सौंफ है, इलायची है, लौंग है, पान है, गुटखा है, गुटखा गुटखा वो गुटखा नहीं जो तम्बाकू वाला, बट एक जनरल गुटखा जिसमें सौंफ और गुलाब पत्री और सुपारी और इस तरह का चीज होती है। सो इस तरह की चीजें जो मुख को सुवासित करे। खाने के बाद में भोजन हमने कर लिया तो कहा जाता है कि अगर हम भोजन कर लेते और एनी टाइम अगर हम मंजन नहीं करते हैं तो भोजन जो हमारे मुंह में खाने के बाद में थोड़ा बहुत दांतों में, जबड़ों में, दांतों के बीच में लगा रह जाता है, तो उससे क्या है, मुंह में दुर्गंध क्रिएट होती है और कोई पास में बैठता है तो अच्छा नहीं लगता है। सो उसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि थोड़ा मुखवास वगैरह, मुंह में कुछ इस तरह की सुगंधित चीजें ले लिए जाती है तो कोई को उस तरह की स्मेल भी हमारे दांतों से, मुंह से ना आए। और दूसरा, सौंफ बड़े फायदे की चीज कही जाती है, उसमें बहुत फाइबर होता है, इसलिए ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी सजेस्ट किया जाता है कि सौंफ खाने के बाद में खाने से हमारा पाचन भी अच्छा होता है और क्लीनिंग भी स्टमक की अच्छी होती है, और सौंफ के बड़े फायदे बताते हैं। सो जस्ट मैं ये कह रही कि ये जो सुगंधित जो द्रव्य है जिनको हम स्वादिम कहते हैं, हाँ, खादिम, स्वादिम, जो ये स्वाद मतलब सुगंधित जो चीजें हैं वो हम जब खाते हैं तो इसका भी उपवास के अंतर्गत या तपस्या जब हम कर रहे हैं, इस तरह की तपस्या जिसको हम उपवास, बेला, तेला, पंचोला आदि जितनी भी बड़ी तपस्या है उनको कहते हैं, तो उसमें 3 चीजों का तो स्पष्ट रूप से त्याग करना आवश्यक हो जाता है। चौथा है पान। पान का मतलब है जितने भी लिक्विड चीजें आप लेते हो, तो लिक्विड में आप जूस भी ले सकते हो, पानी भी ले सकते हो, और भी तरह के नींबू का रस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, परंतु
वो भी सब तरह के पेय पदार्थ को भी नहीं लेना है एक्सेप्ट पानी, और वो भी बने वहां तक। आज संवत्सरी महापर्व है तो इसमें उस पानी का भी वर्जन करना है। वस्तुतः तपस्या तो चारों आहार के त्याग का नाम है, उसमें पानी भी नहीं लेना है। आप इसलिए देखेंगे तीर्थंकरों का जीवन आप सुन रहे थे अभी, भगवान महावीर का आपने जीवन सुना है। तीर्थंकर तपस्या करते हैं, उनकी विधि क्या होती है? वो 24 तप करते हैं, वो निर्जल तपस्या करते हैं, वो कभी भी पानी ग्रहण नहीं करते। तो ये निर्जल उपवास होना चाहिए। उपवास का मूल विधि है निर्जल करने की, पानी का भी त्याग करना, 24 तप करना, ये रियल उपवास है। परंतु वर्तमान की हमारी शारीरिक स्थिति ऐसी है, मन हमारे इतने कमजोर, उससे ज्यादा कमजोर हमारे मन है। मन, शरीर तो कभी कभी समर्थ होता है पर मन बहुत कमजोर होता है। खाने की इच्छा होती रहती है, चीज सामने आए कि मुंह में डाल लेते हैं, त्याग होते हैं तो वो भी भूल जाते कभी कभी। सो ये हमारी जो खाने की मनोवृत्ति है उसके कारण से हमको कुछ न कुछ थोड़ा चाहिए, और सोचते हैं कि अरे पानी नहीं पिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सो पानी रात की 12 बजे तक भी कोशिश करते लोग कि कल संवत्सरी है तो हम रात के 12 बजे तक पानी तो कम से कम पी ले। सो जो समय सोने का उस समय भी उनको चिंता रहती कि नेक्स्ट डे मुझे उपवास करना है तो पानी मुझे जरूर पीना है। सो पानी की एक जो अभिलाषा मनुष्य की रहती है उसके कारण से, और प्लस मन की कमजोरी, वर्तमान समय की शारीरिक स्थितियां, इन सब कारणों को सोच करके आचार्यों ने पानी को लेने के लिए परमिट किया, इसलिए वर्तमान में पानी लिया जाता है। वास्तव में तीर्थंकर तो बिना पानी का ही उपवास करते हैं, बिना पानी का ही 6 मासी तप कर लेते हैं, 6 मासी तप। भगवान महावीर की उत्कृष्ट तपस्या कितनी थी? 6 महीने की। भगवान ऋषभ की उत्कृष्ट तपस्या कितनी थी? लगभग 13 महीने की, और सब निर्जल थी, है ना। 12 महीना 25 दिन का लगभग भगवान ऋषभ का वर्षी तप हुआ था। हम तो वर्षी तप करते हैं कि एक दिन खाते हैं, एक दिन उपवास रखते हैं, पर भगवान ने कोई ऐसा वर्षी तप थोड़ा ही किया था। उन्होंने तो निरंतर 12 महीने उपवास किया था। सो बिना पानी की तपस्या की थी। तो आप कहेंगे कि हमारे लिए तो मुश्किल है, तो बिल्कुल सही बात है। उनका शरीर भी बहुत शक्ति संपन्न होता है, वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है, उनकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है, और उनका संघनन भी जो है, इस संस्थान भी जो होता है समचतुरस संस्थान होता है। उनका शरीर बिल्कुल स्टैंडर्ड बॉडी होती है। सो सबसे स्टैंडर्ड बॉडी जो होती है वो तीर्थंकरों की होती है। तो शरीर भी उनका बहुत उच्च कोटि का होता है, बोन स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग होता है, और इस कारण से संभव है कि वो इतना लंबा तप कर सकते हैं और साथ साथ में निर्जल भी कर सकते हैं। किंतु आम व्यक्ति और हम पंचमारे के जो प्राणी हैं उनमें थोड़ी कमजोरी तो अपने आप बहुत ज्यादा होती है। हम कुछ न कुछ रीजन, कुछ न कुछ एक्सक्यूज खोज करके कुछ न कुछ खाने की सोचते हैं, और साधु संतों से भी कह देते हैं कि भाई इतना कठोर तप तो हम नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए पानी की छूट दे दी गई है। सो पानी लिया जाता है, बट पानी लेने के बाद भी 8 दिन तक अगर कोई खाना ना खाए, घर में सब लोग खा रहे हैं और एक व्यक्ति, शशि भाई, हमारे शशि भाई क्या है, वो किचन में ही ज्यादा बैठते हैं, उनका किचन और उनका बैठक रूम एक ही है। सो कुसुम जी अगर कुछ प्रिपेयर करते हैं तो उनको सब कुछ दिखता भी है पर मन को विचलित नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो सामने चीज बन रही है और खाने की चीज तैयार हो रही है, उसकी सुगंध तो उपवास करने वाले को ज्यादा आती है, खाने वाले को तो उस चीज को प्रिपेयर करते करते ही खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसको खाने की इच्छा इतनी नहीं रहती जो बनाता है उसको तो। किंतु जो उपवासी है उसको तो जरूर रहता है कि भाई अरे खाने की सुगंध आते से ही भूख जो है वो लगने लगती है। तो जो तपस्या करते हैं वो बड़ा भूख पर नियंत्रण करते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं, अनासक्ति का विकास करते हैं, और मन में ये रखते हैं कि बिना आहार के भी जिंदा रहा जा सकता है, हम जी सकते हैं और ज्यादा स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। शरीर के बहुत सारे ये लंबे तप करने से अंदर के जो जमा टॉक्सिन्स है, जो विजातीय तत्व हैं, वो शरीर से बाहर निकलते हैं। डेड सेल्स कहा जाता है कि हमारे शरीर में 600 खरब कोशिकाएं हैं।
सारी कोशिकाएं हमेशा जो है काम नहीं करती रहती है, हर क्षण से हंड्रेड्स ऑफ कोशिकाएं डेड होती है, नई कोशिकाएं जनरेट होती है। अब जो डेड कोशिकाएं हैं वो शरीर के अंदर से बाहर अगर न निकले और एक्यूमुलेट होती रहे अंदर में, तो वही जाकर के आगे कैंसर का रोग धारण के रूप में सामने आती है, किसी और तरीके से सामने आती है। तो अनेक प्रकार के रोगों का रूप ले लेती है। उन कोशिकाओं का निष्कासन भी होना जरूरी होता है। तो रात्रि भोजन त्याग करते तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में इस तरह का एक प्रोटीन क्रिएट होता है जो डेड कोशिकाओं को अपना आहार बना करके वो प्रोटीन क्रिएट हो जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सो हम अगर रात्रि में भोजन इतना सही 8 दिन भोजन करना एक बड़ी बात है, बड़ा संकल्प है, किंतु हम अगर रात्रि भोजन त्याग भी करते हैं तो ये भी एक प्रकार का तप है और इससे भी हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व या जो टॉक्सिन्स, जो डेड कोशिकाएं होती है, उनको खत्म करने में सहायता मिलती है और शरीर जो है रोग मुक्त रह सकता है, इम्यून सिस्टम बुस्ट हो सकता है। सो मैं जस्ट आज के ये प्रसंग है कि तपस्या का अभिनंदन हो रहा है और निश्चित रूप से शशि भाई ने अशन, पान में केवल पानी ही समझ लीजिए, थोड़ा बहुत जो कुछ लेना पड़ता है, खादिम और स्वादिम। इसी तरह से सचिन जो कि बहुत ही यंग पर्सन है, बिजनेसमैन है, दौड़ भाग लगी रहती है, बच्चों भी होते हैं तो स्कूल जाना, इतनी दूर दूर तक स्कूल पहुंचाना, उसको वापस पिकअप करना, ये सब विदेश में तो इंडिया में जो रहते हैं वो तो थोड़ा ज्यादा आराम का, ज्यादा सुविधा का जीवन जीते हैं। नाम विदेश है परंतु यहाँ काम सब कुछ करना पड़ता है व्यक्ति को। सो बड़ा टायरिंग लाइफ होता है, बड़ा हेक्टिक लाइफ होता है, टाइम खुद के लिए निकालना भी मुश्किल होता है। उसमें सब कामों को मैनेज करते हुए तपस्या करना, इतनी रुचि दिखाना और यंग पर्सन का बहुत बड़ी बात होती है। सो सचिन भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह के तप का अनुष्ठान किया है। शशि भाई हमारे हर वर्ष लक्ष्य बनाते हैं, पर्यूषण उनका खाली कभी नहीं जाता है। मायामी में और कुछ मुझे मालूम नहीं कि कोई तपस्या करता है या नहीं करता है, किंतु शशि भाई के कारण से एक तप की लो जो है पर्यूषण के दौरान जरूर मायामी में जलती रहती है। सो मैं आशा करती हूँ कि शशि भाई इसी तरह से तपस्या निरंतर करते रहें। उनमें उनकी तप के प्रति बड़ी रुचि है और इतना ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, बिजनेस भी है, अन्य सब चीजें भी हैं, उन सब के बीच में भी उनका एक लक्ष्य रहता है कि पर्यूषण पर्व के दौरान इधर उधर कहीं ना तो ट्रेवल करना है और तपस्या में अपना पूरा अधिकतम समय बिताना है। तो ये उनका संकल्प है, हमेशा से चला आ रहा है। सोचती हूँ कि लाइफ लॉन्ग चलते रहना चाहिए। ये आपने जो एक रिकॉर्ड, एक मिसाल कायम किया है, इसको हमेशा इस मसाल को जलाए रखना है। मिसाल तो कायम किया है कि तो इस मसाल, तप की जो मसाल है, इसको निरंतर आप जागृत रखें, क्योंकि शहर में कोई तप चलता है तो जल्दी से शहर भी प्राकृतिक प्रकोपों से भी बचा रहता है, अनिष्टों से बचा रहता है और खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और सबसे बड़ा हमारा मूल उद्देश्य है अपना आत्मा का शोधन। उस शोधन के लक्ष्य से ही हमको तप का अनुष्ठान करना है। और सब चीजें तो हमारी साइड इफेक्ट है, एक तरह से साइड उसको कहते हैं साइड में जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रोडक्ट है, तो वो तो अपने आप अचीव होते रहते हैं, वो हमारे गोल नहीं होते हैं। परंतु हाँ, आत्मशोधन ये पर्यूषण पर्व की महान प्रेरणा होती है और इसके लिए ही तप के अनुष्ठान किए जाते हैं। इंडिया में तो एक एक शहर के अंदर सुना है कि भुज जैसा छोटा शहर 216 मास खमन हुए, 216 मास खमन, 400 सिद्धि तप हो रहे हैं। तो कितने तप करते हैं, मतलब एक छोटा सा भुज शहर 216 मास खमन और 400 सिद्धि तप करना एक साथ इतने लोगों का तप के में जो है एक साथ लगना, तपस्या के अनुष्ठान में लगना, ये बहुत ही बड़ी बात है। 28 की तो कोई गिनती होती ही नहीं है। 28 तो एक तरह से दाल रोटी की तरह हुए, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं और वर्षी तप कर लेते हैं, कुछ कुछ तो छोटे बच्चों ने मास खमन किया। तो ये निश्चित रूप से ये हमारी आत्मा की शक्ति से होता है। जो व्यक्ति शरीर पर ध्यान देता है उसको तो भोजन की इच्छा निरंतर बनी रहेगी। वो सोचेगा कि ये शरीर ये आत्मा है और इसको चलाना है तो आहार लेना ही होगा।
परंतु जो आत्मा पर ध्यान देता है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है और आत्मा में भी अनंत शक्ति है, ये पर्युषण महापर्व आत्मशक्ति को जगाने का पर्व है, उस शक्ति का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का पर्व है। सो निश्चित रूप से जो लोग तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, धर्म करते हैं और निरंतर धर्म जागरिका में रहते हैं, तप का अनुष्ठान करे, जप का करे, ध्यान का करे, स्वाध्याय करे, ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही होते हैं और आत्मा की अपनी संतुष्टि के लिए होते हैं, आत्मा की अपनी शुद्धि के लिए होती हैं और आत्मा के अपने कल्याण के लिए होते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग तप कर रहे हैं, सचिन और बोर्डिया परिवार के अंदर उन सबका सहयोग होने से ही ये संभव होता है। इसी तरह से शशि भाई की अपनी फैमिली है, उनका अपना सपोर्ट है, इसके लिए शशि भाई हमेशा तपस्या करते रहते हैं। तो मैं उन दोनों को ही बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, उनकी तप का अनुमोदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह के तप हमेशा से करते आ रहे हैं, आगे भी उसी तरह से करते रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहें और स्वस्थता के साथ साथ तप का के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो इन्हीं विचारों के साथ में इस तप के अभिनंदन इस कार्यक्रम को अब सबने ही, हिम प्रज्ञा जी ने शशि भाई और सचिन को लक्ष्य करके एक तपस्या का एक गीत उनके ऊपर बनाया है उनके तप के अभिनंदन के लिए। सो वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आराध्य देव के चरणों में वंदन। संवत्सरी महापर्व की आराधना में उपस्थित भाइयों तथा बहनों, शशि भाई और सचिन भाई ने तपस्या की है, उस उपलक्ष्य में मैंने एक गीत बनाया है। तो मैं अपने गीत के माध्यम से तप की अनुमोदना करना चाहूंगी। तो सभी स्वर में स्वर मिला सकते हैं। तप अभिनंदन करते वंदन, तप की जय जयकार मिलजुल आज गाए, तप के गीत सुनाए। तप अभिनंदन करते वंदन, तप की जय जयकार, तप की गीत सुनाए, मिलजुल आज गाए। दृढ़ संकल्प शशि भाई, दस की तपस्या की भारी, तपस्या की जगह कमाई देते बधाई, खरी कमाई देते बधाई, सारा वेद परिवार तप के गीत सुनाए, तप के गीत सुनाए। तप अभिनंदन करते वंदन, तप की जय जयकार, तप के गीत सुनाए। तपस्या की महिमा आगमों में गाई प्रभु वीर ने, निर्जरा का साधन तप है पहुंचाता, तप ही ज्योति तप ही मोती, तप ही ज्योति तप ही मोती, करता बेड़ा पार, तप के गीत सुनाए, तप के गीत सुनाए। संग की नीवे गहरी, तप से ही कर पाता है, दुख दारिद्र रोग सो तप से दूर हो जाता है, विघ्न विनायक मंगलदायक
तप से गण गुलजार तप के गीत सुनाए, मिलजुल आज गाए। संवत्सरी महापर्व पर तप अनुमोदन करते हैं। संवत्सरी महापर्व पर तप अनुमोदन करते हैं। तपस्या का मौसम है, शशि भाई लाभ उठाते हैं। तपस्या का मौसम है, सचिन लाभ उठाता है। अनुगरिमा दोनों सबके गीत सुनाते हैं। शशि भाई के दो बेटे हैं, अनु और गरिमा, और उनके जवाई अनु गरिमा दोनों जवाई सबके गीत सुनाते हैं। उनकी धर्म पत्नी का नाम है कुसुमबाई, उनके दो दोहते हैं। कुसुमबाई दोनों दोहते मोती चौक पुराते हैं। कुसुमबाई दोनों दोहते मोती चौक पुराते हैं। संवत्सरी महापर्व पर तपस्वी को बधाते हैं। संवत्सरी महापर्व पर तपस्वी को बधाते हैं। संवत्सरी महापर्व पर तप अनुमोदन करते हैं। तपस्या का मौसम है, शशि भाई लाभ उठाते हैं। तपस्या का मौसम है, सचिन लाभ उठाता। शशि भाई की तपस्या का अभिनंदन करते हैं। सचिन की तपस्या का अभिनंदन करते हैं। संवत्सरी महापर्व पर संवत्सरी शशि की तपस्या से आत्म शुद्ध बनाया है। सचिन ने अथई तप से आत्म शुद्ध बनाया है। दोनों तपस्यों की अनुमोदना करते हैं। दोनों तपस्यों की अनुमोदना करते हैं। सचिन की तपस्या का अभिनंदन करते हैं। शशि भाई की तपस्या का अभिनंदन करते हैं। अब तब के फूल खिलाना है, सब करेंगे। तब के फूल दोनों हाथों से करेंगे। तब के फूल खिले, सब वीडियो ओपन करेंगे। तब के फूल खिले, तब से मोक्ष मिले। तब के फूल खिले, तब से मोक्ष मिले। तब से कर्म हिले, तब से शाश्वत सुख मिले। शशि भाई को आज मिलकर, शशि भाई को आज मिलकर हम सब बधाते हैं। सचिन को आज मिलकर हम सब बधाते हैं। चैतन्य प्रज्ञा हिम प्रज्ञा
चैतन्य प्रज्ञा हिम प्रज्ञा सो साधुवाद देते हैं। चैतन्य प्रज्ञा हिम प्रज्ञा सो साधुवाद देते हैं। संवत्सरी महापर्व पर तप रंग लगा, तप की महिमा गाते, तप की तप की सुना, तप की से तप की आत्मा की साथ जगाई, आत्मा की साथ जगाई, सचिन ने गरी उठाई है, सचिन ने गरी उठाई है। मिलजुल हम आज तप की तप अब जो सचिन के जो पापा है, उनकी वाइफ पूजा है, सोनल बहन और आदि जो है वो भी अनुमोदन करते हैं। पापा पूजा सोनल आदि, पापा पूजा सोनल आदि, तप का अनुमोदन करते हैं, तप का चैतन्य प्रज्ञा प्रज्ञा, चैतन्य प्रज्ञा हिम प्रज्ञा सचिन को साधुवाद देते हैं। मोर व्यापार कर सीख के हम गीत सुनाते हैं। तपस्वी तपस्वी कर्म खपाते हैं, तप की महिमा हम गाते हैं, तप की महिमा हम गाते हैं। ओम अरहम। अब और आप में से कोई चाहता है कि हम भी गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं और तपस्वियों का अभिनंदन में कोई तपस्या का गीत जो आपको याद है आप वो प्रस्तुत कर सकते हैं और कोई कुछ बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं। वंदामि नमन स्वामी। हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। आज तपस्या वालों का बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। आज सबने तपस्या की, एक छोटी सी गीत 2 लाइन में हम भी। तप में शक्ति अपार है, आदि व्याधि उपचार। किसी का शायद हाँ आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ वंदन। तप में शक्ति अपार है, आदि व्याधि उपचार है, चौथा शिवपुर द्वार वीर प्रभु ने गाया है, तप को श्रेष्ठ बताया है। तप में शक्ति अपार है, आदि व्याधि उपचार है, चौथा शिवपुर द्वार वीर प्रभु ने गाया है, तप को श्रेष्ठ बताया है। तप है शुद्धि का शासन, तप है मुक्ति का आसन, हो सत्य अहिंसा समता का जीवन में आराधन। पाए उजाला अमृत प्याला, पाए उजाला
अमृत प्याला तप जीवन का आधार, तप में शक्ति अपार। जो मन से तप अपनाता, सुरपति भी शीश झुकाता। तप आत्म शांति को देता, संग गौरव खूब बढ़ाता। मन को साधे तप आराधे, मन को साधे तप आराधे, हो जाए बेड़ा पार। तप में शक्ति अपार, है आदि व्याधि उपचार। है चौथा शिवपुर द्वार, वीर प्रभु ने बताया है, तप को श्रेष्ठ बताया है। 2 पंक्ति मैंने किया है। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं आप सभी की तपस्याओं का, और खूब खूब साधुवाद देते हैं आप सभी को। वंदामि नमन सामि कृतज्ञोस्मि। अच्छा गया। हाँ, अब महावीर कुमार जी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भाई साहब के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, और उनके लिए तपसी ध्यान धरे प्रभु मिलेंगे। प्रभु मिले कण कण में, नहीं मिले छल बल से वो, यही जानिए कि तपसी ध्यान धरे प्रभु मिलेंगे। पावन है रूप प्रभु का, सद्गुण की खान है, सद्गुण की खान है। शांति की मूरत है वो, भक्तों की जान है, भक्तों की जान है। ओ वीरा रे कष्ट मिटे सुमरन से, यही सही जानिए। नहीं मिले छल बल से वो, सही मानिए कि तपसी ध्यान धरे प्रभु मिलेंगे। राह दिखाए मुझको, उस पर चल पाऊं मैं, उस पर चल पाऊं मैं। आशा तृष्णा को हटा के तुम सा बन जाऊं मैं, तुम सा बन जाऊं मैं। ओ प्रभु वर रे ज्योति जगे मन दर्पण, यही सही जानिए। नहीं मिले छल बल से वो, सही मानिए कि तपसी ध्यान धरे प्रभु मिलेंगे। नहीं मिले छल बल से, सही मिले छल बल से वो, यही मानिए कि तपसी ध्यान धरे प्रभु मिलेंगे। कैसी ये मंगल बेला, द्वार खड़ी है आपके, द्वार खड़ी है आपके। जागी है किस्मत मेरी, परवान चढ़ी है ये, परवान चढ़ी है ये। ओ तपसी रे खो जाओ निज आत्म में, यही सही मानिए। नहीं मिले छल बल से वो, यही मानिए कि तपसी ध्यान धरे प्रभु मिलेंगे। नहीं मिले छल बल से, नहीं मिले छल बल से वो, यही मानिए कि तपसी ध्यान। जय जिनेन्द्र सबको। बहुत सुंदर गाया आपने। सिंगर हैं? नहीं, सिंगर नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही शौक से गाती हूँ। हाँ, मूल में तो सिंगर हैं, पर आप गाते नहीं है ना, इस वजह से पब्लिक को पता नहीं चलता है। तो गाते रहिए, ताकि आपको एक वो गिफ्टेड
वो कहते हैं ना, वो क्वालिटी है आपके अंदर सिंगर की, सो बढ़ाते रहिए उसको, मौका मिलते हैं। शशि भाई हमारे हर वर्ष तपस्या करते हैं, तो एक जी गीत नहीं 10 गीत सुनाया करो, ताकि लोग भी सुने और आपका टैलेंट भी बिल्कुल दुनिया देखे। बिल्कुल। चलिए, जय और जी। कोई कुछ बोलना चाहे, महावीर जी बोलना चाहे, 2 शब्द बोल सकते हो। बस हमारे पास तो शब्द यही, कोई हर साल ये करते रहते हैं और हमारे को इनकी याद आती रहती है सब। हाँ, याद आती आज अच्छा है कि तुमसे हम भी जुड़ गए। रहे। अच्छी बात है। तो सुख ये तो साधा है साहब, सच्ची भाई। भाई साहब सुख साधा है, बोल नहीं रहे। म्यूट। हाँ सुख साधा। अच्छा साहब, ठीक है साहब। ओके। ओके, और किसी को कुछ बोलना है, सुनाना है, तो शशि भाई से प्रेरणा लेकर के आप भी लक्ष्य रखें। नेक्स्ट भाई शशि भाई का साथ दीजिएगा। इस बार तो आपने नहीं किया है इनके साथ, बट नेक्स्ट लक्ष्य बनाइए कि कुछ और लोग भी तपस्या करें इस तरह से, जो लोग कर सकते हैं। सो ठीक है, संगीता को कुछ सुनाना है? नहीं? अच्छा, दीपक को सुनाना है कुछ? दीपक जी तो सुरेश? अच्छा गाते। हाँ, दीपक कहाँ पे? वो इतनी देर तो दिख रहे थे, कहाँ गए? चलिए, सो अब किसी और को नहीं सुनाना है, सो मंगल पाठ सुनाएंगे। आज संवत्सरी महापर्व है। आप सभी लोग इंडिया में तो संवत्सरी एक तरह से संपन्न होने का शाम का समय है, मेरे ख्याल से प्रतिक्रमण हो चुका है सभी का। रमणी जी, शशि को और सचिन को हमारे तरफ से बहुत बहुत अनुमोदन, हाँ सैल्यूट हाँ करते हैं यहाँ से उनके तपस्या को, हाँ और हाँ, अनुप्रेरणा लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, अच्छी बात है। और नेपच्यून जी, ओ नेपच्यून जी, मैंने सोचा हाँ, कि दिखे ही नहीं 8 दिन पर्यूषण में। सो आज तो इनका ये दिगंबर है ना, श्वेतांबर और दिगंबर एक ही चीज है, जैन समाज है ना, तो मेरे लिए सब आठ समान दिन है। 8 दिन दिखा करो थोड़ा सा। आज मूल दिन दिगंबर परंपरा के हिसाब से आज से पर्यूषण प्रारंभ हो रहा है इनका। सो अच्छा, इसलिए ये हमारे प्रोफेसर हैं नेपच्यून जी, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, सो और साइंटिस्ट हैं बड़े। सो अच्छा लगा आज आप भी आए हैं। तो आपको तो प्रोफेसर है, आपको तो बोलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आधे घंटे पौन घंटे, सो प्लीज बोलिए 2-4 शब्द। रमणी जी, आप जियोलॉजी का पूछिए, अभी हम आपको हिमालय के बारे में बहुत कुछ बता देंगे। पर पर एक ही चीज हम सोचते हैं, जो सचिन और शशि दोनों मेरे ही पार्ट है, तो हाँ। उनका तपस्या करना मेरा तपस्या करना हो गया। तपस्या करना तो हो गया, तपस्या करना तो नहीं हुआ। आप अनुमोदन करोगे तब तो तपस्या का अनुमोदन होगा, और तब तो थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। सो 2-4 हाँ, शब्द बोलने से थोड़ा होगा ना अनुमोदन। हरदम इन लोग का मतलब खाली तपस्या नहीं करते हैं, ये लोग सारा जिंदगी में दूसरे के लिए भी इतना समझ रखते हैं, इतना सोच रखते हैं, इतना सहारा करते हैं, हाँ, और अपने को कभी आगे नहीं ढेलते हैं। ये सब हम लोग को सीखने के लायक चीज है। और हम तो जो भी बोले तो कमती है, हमने तो ये लोग बहुत बड़ा भरोसा है, जो कुछ भी है तो है। अच्छा, सही बात है। सो रेडमी नोट 10 ये जो वीडियो में है, सीनियर भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, आप, मुझे नाम तो नहीं पता आपका, बट आप बोलना चाहें तो बोलिए कुछ। अनम्यूट करिए, अनम्यूट आपका। हाँ हाँ, प्रिय शशि के तब की मैं अनुमोदना करता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि तुम इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हो वहां रह के, और अपने परिवार और अपने समाज का पूरा मान बढ़ा रहे हो। इसी तरह तुम इसी तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो, और मेरी शुभकामना इसके लिए है, और आशा है कि साता है आपके, साता रही होगी। और भाई सचिन को भी मेरे तरफ से तब की अनुमोदना है, आशा है उनके भी साता है। ओम अरम। अच्छा बोलते हैं। चलिए, और आगे कोई बोलना चाहे? संगीता, स्वीटी, सोनल, सुरेश, नवनीत, सोनल। सोनल कहाँ है?
वो दिख रही थी पर वो भी चली गई है। चलिए, और कोई नहीं बोलना चाह रहा है, सो ठीक है। आप सभी आए ये तपस्या का अभी देखिए, हम तपस्या कर पाए ना कर पाए, परंतु हम तपस्या करने वाले का उत्साह बढ़ाते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमको भी उसका कुछ बेनिफिट मिल जाता है। सो एटलीस्ट हमें ये ऐसा बेनिफिट तो इसका तो इस लाभ को उठाने से तो वंचित नहीं रहना चाहिए। ये बिना कुछ दिए बिना कुछ किए मिलने वाला लाभ है। केवल मुंह से 2 शब्द अपने को उनकी अप्रिशिएट करने में अपना समय लगाना है। सो जस्ट मेरा कहना इतना सही है कि तप का अनुमोदन करके भी हम तपस्या का लाभ ले सकते हैं। तो सभी जिन्होंने भी बोला उन्होंने एक तरह से तप का अभिनंदन किया ही है, और मन से सभी ने तप का अनुमोदन और अभिनंदन किया है। सो और निश्चित रूप से सचिन और शशि भाई ने हिम्मत की है, पर्युषण पर्व के दौरान 8 दिन कुछ नहीं खाया है। सो ये बड़ी बात होती है। उनके इस तप की भावना का मैं अनुमोदन करती हूँ, और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी वो इसी तरह से तप का के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। 8 और 10 और 11 तक की तपस्या तो शशि भाई करते हैं, किंतु अब आगे पखवाड़ा करेंगे और फिर धीरे धीरे मास कमल की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। और सचिन ने 28 की तपस्या पहले भी 2-3 बार संभवतः की है, परंतु इस बार ये 4थी बार किया है ऐसा हमको पता चला है। सो वो भी आगे के तप में क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम तप का अनुमोदन करते हैं। अनुमोदना 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 अनुमोदन बारंबार। सब गा सकते हैं एक साथ, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना बारंबार। तो इसी के साथ में दोपहर में 3 से 4 आलोचना करवाई जाएगी। सो सभी कोशिश करें। इंडिया में तो वो सभी ने कर चुके होंगे, परंतु अगर कोई करना चाहे तो वो भी 3 से 4 के बीच में अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज सब लोगों का उपवास होगा। रात में नींद तो कम ही आती होगी खाने, क्योंकि कहते हैं ना कि भूखा होते हैं, कुछ खाया नहीं होता है तो पेट में चूहे दौड़ते रहते हैं, तो फिर नींद आना मुश्किल हो जाती है। और रात में भी क्या है, दिन में भी तारे दिखने लग जाते हैं, तो इन्हें दिन में भी उसको जो है वो लगने लगता है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो एनी हाउ, आप अगर जागृत रहें तो जरूर धर्म जागरिका है। ये नहीं, संवत्सरी महापर्व जो है वो एक तरह से धर्म जागरिका का पर्व है, यानी दिन और रात्रि दोनों में धर्म का आचरण करना चाहिए। सो ये अगर अपन सबके लिए संभव है तो रात्रि में भी जरूर कोशिश करें, अगर आप जागृत हैं और लाभ लेना चाहें तो 3 से 4 जो है वो आलोचना करवाई जाएगी, और शाम को 7:15 बजे से करीबन प्रतिक्रमण संवत्सरी का प्रारंभ हो जाएगा। तो आप जरूर लाभ लें इन्हीं विचारों के साथ में। मंगल पाठ। नमो अर्हंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अच्छायानं नमो लोये सब्बसाहूनं ऐसो पंच नमोकार सर्वपापनाशन मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै चत्ता अर सिद्धा शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं शाहु शरणं पवज्जामि केवलितन्नतं
शरणं धम्मो मंगलमुक्तिठम् अहिंसा संचमोतमो देवपितं नमस्यन्ते जस्य धम्मे सयामः चैता चक्रवर्ती महिधियो सन्ति सन्ति करे लोय पत्तो वैवर्तनम् देवदानव गन्धर्वा जखरिकृषिकिन्नरा बम्बयन्ति दुःखरं करन्ति तं मंगलम भगवान वीरो मङ्गलं गौतमोहणी मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनं। करते हैं